कोई दूसरा राष्ट्रपति होता तो मोदी जी को उठा देता वहाँ से, आप क्यों बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहता। अभी तक कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हमारे समाज को कुछ कर देने के लिए नहीं किया, इसलिए लोग आज भी आदिवासी समाज के ही बेटी जो देश के प्रथम नागरिक बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको आप किस नज़र से देखते हैं, चूँकि एक बहुत ही बड़े ओहदे पे जाके हैं। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताओ, और दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराओ। आदिवासी में झारखंड के ही लोग जागरूक हैं, मेरा अपना मानना है। यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं राजनीतिक में, आदिवासी समाज। आदिवासी जोहार, इस वक्त मैं बैठा हूँ बाहा बोंगा, कह सकते हैं कि बाहा पूजा, जो आदिवासी समाज के द्वारा बाहा बोंगा बाहा पूजा जो की जाती है वो स्थान में हूँ। मैंने कई वीडियोस में दिखाने का प्रयास किया हूँ कि बाहा बोंगा यानी पूजा क्यों की जाती है, तो वो सारी तमाम चीज़ें तो हो गई है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो गांडी विधानसभा या गांडी प्रखंड के बरमसिया 2 पंचायत के मुखिया जो 3 टर्म से हैं, हीरालाल जी, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सामाजिक चिंतन है, सामाजिक चिंतन करते रहते हैं, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। हालांकि मैं चुनावी सफ़र में निकला हूं, फिर भी जब ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग मिलते हैं तो हमारा जो झारखंड है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी सरकार भी है, तो इस वक्त कौन दिशा में है, क्या है, बहुत से सवाल है, बहुत चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक मुखिया के साथ साथ ये सामाजिक चिंतन पे हम विचार करेंगे। दादा जोहार आपका। जोहार आपको भी। बाहा पूजा में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, आप एक नायकी बाबा के रोल में हैं, आप शायद पूजा आप ही की है ना? बिल्कुल, हम ये पूजा करते आए हैं। ये पूजा मुझे जब से होशो हवास है, मेरे पिताजी इस गांव के नायके बाबा थे, पूजा करते थे। उनके बाद मुझे ये जिम्मेवारी गांव वालों ने दी है और आज मैं बखूबी इसको निभा रहा हूं। इसमें बाहा पूजा हम लोगों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। सबसे पहले सोहराय, और इसको हम लोग बाहा सोहराय के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको मतलब चूँकि हम ट्राइब्स बहुत हैं, बहुत जगह सरहुल भी कह के करता है, लेकिन संथाल जो हम हैं, जिस वर्ग से हम आते हैं, यहाँ पर हम लोग बाहा पूजा के नाम से ही जाने जाते हैं। अच्छा। इसमें हमारे आराध्य देवी की पूजा होती है, जाहेरेरा का, और जो थान है जहाँ पर पूजा होता है वो उसका नाम भी जाहिर थान है। जाहिर थान। हम लोग आज जाहिर थान में बैठे हुए हैं। हमारी आराध्य देवी जाहिर माता जो है, हम लोगों का मानना है, संथालों का मानना है, यही हम लोगों को पालने और दिशा देने, सुरक्षा देने और जीवन जीने का सब कुछ जाहिर राहें हम लोगों को सिखाया है। हमारे जो जन्मदाता थे, पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़े, जिनसे मानव का सृष्टि हम लोग मानते हैं, वहाँ के बाद जब धर्म, उन लोगों ने धर्म के बारे में जब रखा तो माँ जाहिर की उत्पत्ति हुई, और वही उन्हीं के संरक्षण पर आज हम लोग मानना है, जीते हैं। और जो भी गांव में कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई भी तरह का मानविक पार्श्विक समस्या हो, उसका निजात पाने के लिए हम लोग यहाँ जाहिर थान में पानी जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित करने के बाद हम लोग मन्नत मांगते हैं कि जाहिर आयो हम लोगों को शांति सुरक्षा दें। और जब हम लोग
साल में जब आता है महापर्व, उस मन्नत को पूरा करने के लिए जो भी हम लोगों की तरफ से गच्छ कबूल की जाती है, उसको आज हम लोग पूजा के अवसर पर अर्पित करते हैं। जी। पूरे भारतवर्ष में अभी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज अभी किस स्थान पे है? देखिए, मेरा उम्र लगभग 59 वर्ष होने चला। मैं उस दौर को देखा हूँ, गरीबी, परेशानी, भुखमरी, ये सब देखा हूँ और शोषण भी उसके साथ देखा। और इसीलिए इसी गांव से, इसी तीनपतली गांव से और इसी पूजा स्थल से सर्वप्रथम 1973 में शिबू सोरेन यहाँ आए थे। उस समय शिबू सोरेन थे और जब यहाँ पर आंदोलन का बागडोर यहाँ संभाला, तब यहीं से उसको गुरुजी की उपाधि मिली। हमारे बाबूजी लोग और बहुत सारे इलाके के सम्मानित हमारे समाज के लोग और दूसरे बुद्धिजीवी लोग भी, दूसरे समाज के भी बुद्धिजीवी लोग, सब कोई मिलकर उन्हें गुरुजी की उपाधि से यहाँ से और उसी के बाद गुरुजी के रूप से वो प्रचलित हुए और आज हम लोग इतने हैं। जहाँ तक राजनीतिक की बात है, हम लोग आज उनके पीछे खड़ा हैं। आज तक 73 से अभी तक कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हमारे समाज को कुछ कर देने के लिए नहीं किया। इसलिए लोग आज भी उन्हीं के बताए मार्गों पर चल रहा है, उन्हीं के समर्थन में चल रहा है, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज तक कोई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह वगैरह, जितने भी छोटे दल हों, कोई भी दल ऐसा समाज के लिए नहीं किया जिससे समाज के लोग उधर आकर्षित हो। यही कारण है, यही मूल कारण है जो संथाल आदिवासी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के ही एक कह सकते हैं बेटी जो देश के प्रथम नागरिक बनी है, द्रौपदी मुर्मू, उनको आप किस नज़र से देखते हैं, चूँकि एक बहुत ही बड़े ओहदे पे जाके हैं? हम लोग जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें नामित किया गया, चुनाव के लिए उनका नाम प्रस्ताव किया गया, तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे। यहाँ तक कि संथालों में गांव-गांव जुलूस निकला, हमारे गांव में भी जुलूस निकला, नाच गान हम लोग किए। भाई, हमारे आदमी जो है देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, खुशी हुई। लेकिन अब दुख हो रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है और उस महान कुर्सी को वो सम्मान, व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा है। अच्छा। जैसे समाज मर्माहत है, समाज मर्माहत है। अभी तुरंत आडवाणी जी को मोदी देश रत्न दिया गया। हाँ। देश रत्न का उपाधि से महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन्हें प्रशस्ति पत्र हाथ किए और मोदी जी कुर्सी में बैठे हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई हैं, तो ये राष्ट्रपति का अपमान है और उससे ज़्यादा हम लोग समाज का अपमान मानते हैं। समाज का अपमान मानते हैं। आज काश हम लोग भी रहते तो शायद ये अपमान नहीं झेलना पड़ता। तो इससे कुल मिला के आपका जो नेता समाज का है, जो आप लोग चुनते हैं, तो फिर वो कौन हो सकते हैं इस हिसाब से? देखिए, मतलब वो भी एक सर्वोच्च पद में है। उससे बड़ा पद तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब उस पद का आदर नहीं हो रहा है तो समाज मानता है कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं कि काश आज यदि कोई दूसरा राष्ट्रपति होता तो मोदी जी को उठा देता वहाँ से, आप क्यों बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहता कि राष्ट्रपति हैं बैठी हुई, ये खड़ी है। तो ये सब चीज़ों के चलते से जो भी आदिवासियत जिसमें है वो चाह के भी दूसरे दल में लोग नहीं जा पा रहा है।
कि भाई वहाँ सम्मान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी तो आपको दिया गया है लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। दिसोम गुरु जो यहाँ आए थे, आप बोले कि यहाँ गुरु की आप उपाधि मिली, आंदोलन का जो मुख्य चीज़ें थी वो क्या थी, किस बेस पे आंदोलन थी? हमें जो याद है, हमारा 8-10 साल के बीच के एज का था। इसी बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग एक त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जानथाड़। हाँ, अगहन का महीना में होता है। तो टुंडी तरफ से 2 आदमी आया था ढरुआ लेके। ढरुआ मतलब होता है नोटिस, सखुआ का डाली पकड़ के उसमें एक नोटिस टंगा हुआ था कि कल, उस समय दिसम गुरु तो था नहीं, वो तो कल शिबू सोरेन आ रहे हैं, शोषण के विरोध, महाजनी शासन के विरोध लड़ाई लड़ने के उधर कर रहा है, सो यहाँ भी आएंगे। और ठीक दूसरे दिन हम लोग रात को यहाँ खिचड़ी उचड़ी खाए। दूसरे दिन 11 बजते बजते 2 मोटरसाइकिल में यहाँ पर आ गए। और मेरा घर रोड के किनारे था, वहीं पर आके रुके। और रुकने के बाद उस समय उस मौसम में घंघरा का होता है, घंघरा तोड़े खाए। इसके बाद बोले कि चलिए हमको ऐसा जगह में जहाँ हम लोग बैठे, तो हम लोग फिर यहीं पर आके बैठे थे और यहीं आके वो प्रणाम पाती किए। यहाँ जो भी हम लोगों का देवी देवता मंझी थान, जाहिर थान में, और यहीं से वो आंदोलन इस इलाके में शुरू किए, महाजनी शोषण के खिलाफ, महाजनी शोषण के खिलाफ। और ये यहाँ पर एक कोर्ट का स्थापना किया। कोर्ट यहीं के और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया। उसमें उसके कोर्ट के जज मेरे पिताजी को ही बनाया। अच्छा। क्योंकि वो सरकारी शिक्षक थे, फिर भी समाज के से जुड़े थे। और होता था कि बहुत लोग आके दरख्वास्त देते थे कि भाई मेरा ज़मीन जो है सो फलना महाजन ले लिया है। तो वही बैठ के तय होता था कि तुम ज़मीन छोड़ दो। तब तो जो छोड़ देता था उसका कुछ नहीं करता था, जो नहीं छोड़ता था उसका जो धान था उसको काट लिया जाता था। और उसके बाद उसमें झंडा गाड़ दिया जाता था ज़मीन में कि आज के बाद ये ज़मीन आपका नहीं, ये ज़मीन मेरा है। अच्छा। ये था आंदोलन का शुरुआती। अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक रूप से बदला। अभी देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा का गांडे में उपचुनाव भी होना है। तो ये जो ब्यार है, ये ब्यार को ये हवा किधर बहने की ओर है? थोड़ा बहुत राजनीतिक में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ। आज यहाँ दूध ध्रुव में हवा है। अच्छा। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताओ। हाँ। और दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराओ। ठीक है। जो सुनने में आया है, यहाँ की कल ही घोषणा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, यहाँ से उम्मीदवार बन रही हैं। हम लोग को कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 1 महीना पहले यही जाहिर थान, यही मंझी थान में हम लोग हेमंत सोरेन का रिहाई करने के लिए यही माता जाहिर और बाबा मंझी बाबा के पास हम लोग जलार्पित किए और कहे कि मांग किए। तो निश्चित रूप से हम लोग भावनात्मक उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं। इसलिए हम तो उस धारा में, हम तो जीतने के धारा मतलब ये कह सकते हैं कि आज भी ये समाज जो है, संथाल समाज, नेता के रूप में दिसोम गुरु परिवार को ही मान रहे हैं। आज के दिन में मान रहे हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं, आज भी मान रहे हैं, समाज मान रहा है। लोकसभा में हम लोग इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो, जो जेएमएम के गठबंधन के साथ हो, वही है ना, वही है। तो देखिए कुल मिला के ये है कि जहाँ राजनीतिक बातें हुई वो तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ें हैं कि आदिवासी अभी किस स्थान पे है पूरे देश में। तो एक बात तो साबित हो गई कि जो देश के सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू हैं, और उन्हें जब मुखिया जी के कथनानुसार जब उन्हें थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को थोड़ा हे दृष्टि से देखा जा रहा है। क्या ये बात कैसा? ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। झारखंड में क्या लगता है? क्योंकि झारखंड में इस झारखंड में देखिए आदिवासी में
हेमंत सोरेन जेल में हैं। जेल आदिवासी में झारखंड के ही लोग जागरूक हैं, मेरा अपना मानना है। यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं राजनीतिक में, आदिवासी समाज। आदिवासी समाज तो जागरूक जहाँ है तो वो तो सोचेगा ही कि मेरे समाज के साथ क्या हो रहा है। तो ये जागरूकता अभी आदिवासी में और भी है, अर्जुन मुंडा है, झारखंड प्रदेश में अगर बात करें बबूलाल मरांडी है, और कई नाम हैं, तो उन लोग के बीच में भी तो समाज से आते हैं। समाज से आते हैं, जहाँ सामाजिक काम है उन्हें भी हम लोग आदरपूर्वक उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो फिर वो चिंतन लेकिन मंथन करते हैं। यही तो है, चिंतन नहीं हो रहा है, समाज साथ नहीं है। समाज चिंतन होता तो समाज साथ होता, समाज साथ होता। चिंतन नहीं हो रहा है, समाज साथ नहीं दे रहा है। इशारा समझ सकते हैं, बाकी क्या कुछ कहेंगे। मुखिया जी आज भी जो है अपनी समाज का जो समाज के प्रति जो उपेक्षा जो है वो बातें सामने, मुखिया जी की जो दिल की बातें हैं वो सामने निकल के आई। बाकी हमारे जनता जनार्दन क्या कुछ कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरों के साथ मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।